तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मेरी लाइफ का मुझे सबसे बड़ा उपहार मिल गया। इसने मेरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया। उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता? मन तो नहीं है पर हाँ, मैं भी नहीं चाहती आपका कोई भी नुकसान। अब जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ही हूं और तुम मेरी। अच्छा प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जान देना मंजूर है, लेकिन आपसे दूर रहना नहीं। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं थारा जन्म से तुम्हारी होली। कुंवर साहब, जब भी आपके सीने से लगती हो ना, तो मेरा संसार बदल जाता है। जब भी आपके करीब आती हो, मेरी हर चिंता, हर उदासी, हर डर दूर चला जाता है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। दुनिया का भला करने का मन करता है। जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा जाग जाती है मन में। मुझे भी ऐसा ही फील होता है दुर्गा। तुम मेरी लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो। ज्योति हो ना तो मैं अंदर से एकदम रोशन हो जाता। मेरी रूह जाग जाती है। मुझे सब कुछ ना ऐसा लगता है जैसे जादू ही है। मुझे ना तुम रोशन कर देती हो दुर्गा। चलिए, अब मुझे जाने दीजिए। नहीं, अरे तुम चली जाओगी तो फिर यार मुझे पूरी रात यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। और हमारी बात हुई थी, आज रात तुम मेरे साथ रहने वाली थी। और तुम चली जाओगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। तो मुझे भी लगेगा। मत जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे ना अपने दिल में, अपने आंखों के सामने बसा कर याद करती रहना। हर पल याद करती हूँ। मैं भी। सामने नहीं रहती ना, फिर भी मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा रहता है। ऐसे ही खुश रहना दुर्गा, हमेशा तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहना। और मेरे लिए ना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। हाँ, बस उस राजेश से बचकर रहना, संभल कर रहना उससे। क्या कर लेगा वो? बड़े पापा है ना, जहां उसने लाइन क्रॉस की सीधा बड़े पापा से शिकायत लगाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता दुर्गा, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? गांव में दूसरी लड़कियां भी तो है, पर उनमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी बात आती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? वो जो लड़कियां राजेश के साथ रहती है, मैं उनकी तरह हूँ? मुझ में कोई लिहाज नहीं है, इसलिए तंग करता है वो मुझे। दुर्गा तुम कैसे बात कर रही हो? तो फिर आपने ये कैसे कह दिया? आपको लगता है कि मैं राजेश को बढ़ावा देती हूँ? फिर फालतू बात। शुरुआत किसने की? आपने कहा कि वो बाकी लड़कियों को परेशान नहीं करता, सिर्फ मुझे तंग करता है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। आपको पता है उस आदमी पे कितने केसेस दर्ज है? कहां से लड़कियों को उठाकर लेकर आता है वो? हमारे गांव से किसी भी लड़की को उठाकर नहीं लेके गया है वो। दूसरी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी बात आती है तो अचानक से उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। समझ में नहीं आता इतना घटिया बर्ताव करने की उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? तुम कुछ कर भी नहीं सकती, मैं ही करूंगा। आंखें निकाल लूंगा उसकी, हाथ पांव तोड़कर बिठा दूंगा, पापा भी नहीं रोक पाएंगे मुझे। और फिर बताऊंगा उन्हें कि जिस आदमी पे उन्हें इतना भरोसा है ना, वो दुर्गा को किस घटिया नजर से देखता है। आपको उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। आपको इस झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे इन्वॉल्व करना नहीं चाहती तो मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे बीच। कुंवर साहब,
सिर्फ इसलिए मना करी थी क्योंकि ये राजेश वाले किस्से को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप भी सोचिए, अगर आप बड़े पापा से कुछ कहेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद बता दूंगी, भरोसा रखिए। तथास्तु। जाती हूँ। जाती हूं नहीं, आती हूं। इसका मतलब पानी बाई सही थी कि दुर्गा हमारे बेटे के साथ अकेली छत पर ओछी हरकतें कर रही है। पानी बाई पर भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। अनुराग, पापा यहाँ? दुर्गा इतना लेट तू यहाँ? वो पापा मैं कल जा रहा हूँ ना, और दुर्गा रूम के सामने से गुजर रही थी तो ये उसे मुझे ये मेडिकल की बुक देनी थी, इसलिए मैंने बुला लिया उसे। बहुत लेट हो गया है बेटा। अनुराग, तुम्हें भी सुबह सुबह निकलना है। जी। मैं सोने जा रहा था तो सोचा कि सुबह मुलाकात ना हो तो इसलिए मिलता चलता हूँ। जी जी पापा, प्रणाम। जीते रहो। आप अपना ख्याल रखिए। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, तुम्हें भी रखना है। क्यों दुर्गा? तू ठीक है तो मैं ठीक हूं। जा सो जा। दुर्गा, तुझे कुछ कहना है? नहीं बड़े पापा, मैं बस नीचे जा रही हूँ। जा सो जा। आज दिन भर भाग दौड़ करके थक गई होगी तू भी। नहीं, आज तो बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की हम सबने। अच्छा लगा तुझे? ये सब तेरी खुशी के लिए हो रहा है। यही बड़ी वाली स्माइल देखनी है तेरे बड़े पापा को। थैंक यू। जा तू भी आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। हमारी चोरी मने वापस कर दो, वापस कर दो हमारी चोरी मने। मारुति माँ, आज तो सबकी मनोकामना पूरी करे। मन्ने भी खुद दे दे माँ। हमारी चोरी मन्ने वापस कर दे। क्या हुआ? अब कहाँ से आई हो? ये चोरी सुन, तुम्हारी बेटी मैंने लौटा सकती है? हाँ, छोटी सी है, जब मारे से छेड़ के लेकर गए थे और तब से मारो कहीं चल रही हो। क्या बातें कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अंदर से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ,
क्या हुआ है आपको? कहना बेटा, रानी को छोड़कर मारे सारा शरीर कांप गया। क्यों हुआ ऐसा? सब तुम्हारे छोरी ने जाने थे। आपकी बेटी खो गई है क्या? आप कहाँ से आई है बताइए ना मुझे। छेड़ कर लेकर गए थे मारे से, दूर ले गए थे हमारी छोरी को। आग आग में जल के मर गई हमारी छोरी। मने मारी छोरी वापस चाहिए, वापस चाहिए। मने मारी छोरी वापस चाहिए। ए छोरी, भाई बटे किससे बात कर रही है? इतनी देर से इकट्ठे थी? वो पानी भाई दोस्तों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला इसलिए लेट हो गई। लेकिन देखिए ना ये क्या बोले जा रही है इवन। थोड़ा सा खाना दे दे क्या? मुझे लगता है इनकी बेटी हो गई है, थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। कौन है ये? कहीं मांग रही है? हाँ? मेरी बेटी तू लौटाएगी, ढूंढ पाएगी उसे। मैंने ध्यान कि हमारी छोरी यही कहीं है। मेरी बेटी लौटा दे, मैंने लौटा दे। मैंने मारा बछड़े था से। अब इस छोरी की जिम्मेदारी इस परिवार पर है। आंचड़ा आने देगी पानी बा इस पर। करने से आ गई है। ए छोरी, चल अपने कमरे में। न जाने त्योहार वाले दिन ऐसे लोग कट्ठे से निकल आते हैं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, माँ हूँ और अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। मारे से छीन कर लेकर गए थे, कितना कुछ बोले गया, हमारी बेटी ना लौट आई। हाँ, हमारी बेटी मैंने वापस चाहिए, वापस चाहिए हमारी छोरी। मैंने हमारी छोरी मैंने वापस चाहिए। थी ना, तने अच्छे से पहचानू। तो ही थी ना जिसने हमारी छोरी को हमारे से दूर किया। हाँ? तो ही है। ए छोरी, खड़ी का है? चल अपने कमरे में चल। चल, त्योहार वाले दिन ऐसे लोगों से मुंह कोनी रखते। थारा तो ब्याह भी कोनी हुआ है। चल जा अपने कमरे में।
छू ना मने, छू दे ना मने। इन्हें खाना दे दे क्या? मैंने खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी भूख नहीं मने। मैंने मारी छोरी ली भूख, मैंने मारी छोरी वापस लौटा दो। सुनाई दे रहा है? मैंने मारी छोरी चाहिए। ए चुप हो जा, बट्टे खड़ी रह, बट्टे कोने में खड़ी रह, चल जा। छोरी जाकर बड़े को वर्षा को बुला ला, बोल पानी भाई बुला रही है। पर बड़े पापा को बुलाने की क्या जरूरत है? इन्हें खाना दे देते ना, बेचारी ढूंढते घूमते थक गई होंगी, यहाँ आ गई होंगी शायद। जुबान की जगह पाव को काम पे लगा। अब जाकर बड़े को वर्षा को बुला ला, शायद वो इसके लिए कुछ इंतजाम कर देंगे। चल। रहने का इंतजाम? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो रहे बड़े पापा। बड़े पापा। बेटा ये हल्ला कहाँ से आ रहा है? वही पानी भाई आपको बुला रही। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। जी पानी भाई। या कौन है? सोना, लगता है जिस जगह पर कैद कर रखा था ना, पट्टे से भाग निकली है यह औरत। कौन? क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? जोर से देखो, दुर्गा की माँ। दुर्गा की माँ। यहाँ कहीं कर रही है? अरे बेटी मने वापस लेटा तो। तबाही ने दस्तक दी हुए अपने दरवाजे पर। सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी बात आप ध्यान से सुनो। थारे भरोसे वाले आदमी है ना, उन सबको काम पे लगा दो और इसे कट्ठे भी दूर भेज दो। अभी तक किसी को कुछ खबर को नहीं। हमारी बात मानो, कोई पूछेगा ना तो बोल देना कि अनाथालय से भाग निकली थी यह औरत और बट्टे वापस भेज रहे हो। समझ गए हो? सुनो, पट्टी पढ़ा देना, अभी कहानी सुना दो, ले चलो इसे कट्ठे भी दूर दूर। मैं करता हूँ पानी भाई। चलो। मारे से दूर ना ले जाओ हमारी बेटी को। छोरी। थारे को अपनी छोरी चाहिए। आजा, चल हमारे साथ। चल। कब लौटाओगे हमारी छोरी को? हाँ, कब लौटाओगे ना हमारी छोरी? लौटाऊंगा तारी छोरी। अच्छा, चल चल। सुबह सुबह ना जाने किस मनुष्य का चेहरा देखना पड़ गयो। हवेली में कोई अपशगुनों ने बढ़ाई गई, वरना ये औरत पट्टे से भाग कैसे निकली? ऐसा तो कोनी कि बड़े कुंवरसा के किसी दोस्त के भेष में दुश्मन ने वट्टे से निकाला हो इसे। कुछ तो गड़बड़ है, हैं? मने पता करना होगा। डीएम साहब बहुत खुश थे मासा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कह रहे थे बहुत आनंद आया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तैयारी हो गई अनुराग? यस, ऑल सेट पापा।
वहाँ अपना ख्याल रखना और अच्छे से एग्जाम देना और बताना एग्जाम्स कैसे गए। बिल्कुल। पढ़ाई पर इतना ध्यान देना कि एग्जाम्स खत्म करके ही लौटना, इससे पहले नहीं। अब पापा एक बार एग्जाम शुरू हो गए तब तो फिर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, फिर कहीं मैं किंग सर आ पाऊंगा। बड़े पापा मैं 2 दिन और रुकूंगा। मेरा दिल्ली जाना अभी मुश्किल है, कुछ काम बाकी है यहाँ। एक बार काम खत्म हो जाए तभी लौटूंगा। मानना पड़ेगा बड़े कुंवर साहब, कहीं बुद्धि लगाए हो है। एक ही रात में घर वालों को किंग सर से भी दूर कर दियो और दुर्गा को कुंवर साहब की जिंदगी से भी।